कोयटा में सानहाय मच के खिलाफ चौथे रोज भी धरना जारी। हुकूमती वफ्द की एक और कोशिश नाकाम। मुतासरीन का धरना खत्म करने से इनकार। उधर सानहाय मच के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कराची में 9 मकामात पर धरना। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई सड़कें मुकम्मल बंद कर दी गईं। इस्लामाबाद डी चौक में भी सानहाय मच के खिलाफ धरना जारी। बलोचिस्तान के दुश्मन सूबे में अमन कायम नहीं रहने देते। सूबे की जिम्मेदारी हर लिहाज से हमारी है, जिसे हर सूरत पूरा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म सानहा मच के मुतासरीन से मुलाकात के लिए कोयटा आएंगे। मैयतों की तदफीन वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत न की जाए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी बोले, बदकिस्मती से मुल्क के अंदरूनी दुश्मन ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हैं। मुतासरीन से गुजारिश है, लाशों की तदफीन कर दी जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बनू में सियासी पावर शो। बनू स्पोर्ट्स ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पंडाल समेत शहर भर में पार्टी परचम आवेजा। जलसे में शिरकत करने के लिए अपोजिशन जमातों के काफिले बनू की जानिब रवां दवा। सूबाई महकमा खेल ने बनू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे पर पाबंदी आयद कर रखी है। अवामी मैंडेट को पसे पुश्त डालकर मौजूदा असम्बलियां वजूद में लाई गईं। इस जाली असम्बली को वक्त पूरा नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की शोर कोट में बनू रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज बनू में हुकूमत की गैर संजीदगी पर लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, PDM जमातें ज़िमनी इलेक्शन का मैदान खाली नहीं छोड़ेंगी। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ये मतलब नहीं कि मौक़िफ़ में लचक आ गई है। PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लफ्ज़ी वार। कहा, ऑपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं। PDM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तानी अवाम आक़िबत ना अंदेश अनासर के झांसे में नहीं आएंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ चुकी है। कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है। अवाम किसी को भी तरक्की के सफ़र में रुकना नहीं डालने देंगे। राजकुमारी और शहजादे के अब्बा जान की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। इनके बड़ों ने एक दूसरे को मिस्टर 10% और अली बाबा 40 चोर के खिताब दिए। मामले खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस नाशिर कमान का रद्द अमल। कहा, इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला किया। करप्शन के मगरमच्छ PDM की छतरी तले जमा है। एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के मुकदमे बनाने वाले आज एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। इनमें रत्ती भर भी शर्म होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। माली साल की पहली छमाही में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ और इमरान खान कहते हैं मईशत दुरुस्त समत पर जा रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, मईशत सिर्फ इमरान खान, इनकी ATMs और माफिया की दुरुस्त समत में है। इमरान खान पहले माफिया और ATMs की जेबें भरते हैं, फिर नोटिस लेने का ड्रामा करते हैं। तारीख की नालायक, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने नैब के गवाह ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इब्राहिम का बयान मुकम्मल कर लिया। दौरान इस समाअत शहबाज शरीफ बोले, 2007 में चिन्योट माइंस का ठेका बिडिंग के बगैर दिया गया। मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया और 2010 में अदालती हुक्म पर यह डाका नाकाम बनाया। नैब ने पहले कहा कि चूंकि डकैती कामयाब नहीं हुई इसलिए केस नहीं बनता। अब 13 साल बाद कह रहे हैं कि जुर्म हुआ। शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का ठेका बहुत महंगा और गैर कानूनी दिया। यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो 45 बसें चला सके। मामले खसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेट्रो बस के लिए बोली का तरीक़ाकार ठीक नहीं था, इसीलिए हम जंगला बस कहते थे। इस ठेके पर बात करने पर मेरे खिलाफ शहबाज शरीफ की मनपसंद कंपनी ने केस कर दिया।
शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस का टेंडर 100% महंगा दिया। अब हमारी हुकूमत ने मेट्रो बस के टेंडर इंतहाई कम कीमत में दिए हैं। नैब पेशावर ने लीगी रहनुमा अमीर मकाम को 7 जनवरी को तलब कर लिया। नैब जराये के मुताबिक अमीर मकाम को आमदन से जायद असासे रखने के इल्ज़ाम पर तलब किया गया है। अमीर मकाम को कॉम्बाइंड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हदायत। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 52 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,461 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 37,740 हो गई। खिलाफ कराची और इस्लामाबाद में भी धरने दिए गए। हुकूमती वफ्द से मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके। कोयटा में चौथे रोज भी मुजाहिरीन ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। सानहा मच के खिलाफ कोयटा में चौथे रोज धरना जारी। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात की एक और कोशिश नाकाम। मुतासरीन ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। कराची में भी सानहा मच के खिलाफ कई मकामात पर अलामती धरने जारी हैं। मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है। इसके अलावा गुलजार हिजरी, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी, नाथा खान में भी मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। धरनों के बाइस कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी रहा। इस्लामाबाद के डी चौक में भी मुजाहिरीन ने सानहा मच के खिलाफ धरना दिया हुआ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है मुजाहिरीन के 8 में से 7 मुतालबात मान लिए हैं। मुल्जिमों को हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं मच में पेश आने वाला सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा है कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म सानिया मच के मुतासरीन से मुलाकात के लिए कोयटा आएंगे। मैयतों की तदफीन वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत ना की जाए। बलूचिस्तान के दुश्मन अमन कायम नहीं रहने देते। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, जो इस कम्युनिटी से दुश्मनी रखते हैं, जो बलूचिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, सबसे वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में इस तरह के मामलात, इस तरह की चीज़ें हों ताकि वो उसको और एक रंग दे के और ख़राबी की तरफ ले जाएं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम चीज़ों को आगे की तरफ ले जाएं। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी इधर ज़रूर आएंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हम कम से कम तदफीन को इसके साथ मशरूत ना करें। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना है बदकिस्मती से मुल्क के अंदरूनी दुश्मन ऐसे वाक़यात में मुलव्विस हैं। मुतासरीन से गुजारिश है लाशों की तदफीन कर दी जाए। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल दुश्मन है ना, वो पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें करते हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ अंदर से ही, और तारीख की गवाही देती है, हमारे अंदर से ही मीर सादिक और मीर जाफर मिल जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम है चीफ मिनिस्टर के लिए। ये सूबा डायरेक्शन भी ठीक जा रहा है और लोग नहीं चाहते कि ठीक जाए। आपके जो लोग नहीं, जो आपके जो बाहर के आपके दुश्मन है पाकिस्तान। गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, ज़रूर आएंगे। पिछली दफ़ा भी आए, प्रेसिडेंट साहब भी आए थे, लेकिन इसके साथ कंडीशन या शर्त ना लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हम दफनाएंगे। हज़ारा कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ मुझे इनके दुखों और मुतालबात का एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। हम मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ मुझे इन दुखों और मुतालबात का एहसास है। वज़ीर आज़म ने कहा मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दामात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। हज़ारा कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ कि मुझे इनके दुखों और मुतालबात का एहसास है। मुस्तक़बिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म
आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी फिरका वराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। बहुत जल्द मुतासरीन के पास ज़ाती तौर पर दुआ और ताज़ियत के लिए हाजिर होऊंगा। हज़ारा कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ, मुझे उनके दुखों और मुतालबात का एहसास है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उनके दुखों और मुतालबात का एहसास है। मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। सनहा मच में जाँ बहक 7 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगान कौंसल खाना 3 मैयतें हमारे हवाले की जाएं। अफगान हुकूमत का पाकिस्तान से मुतालबा। सनहा मच में जाँ बहक 7 अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 3 मैयतें हमारे हवाले की जाएं। अफगान हुकूमत का पाकिस्तान से ये मुतालबा सामने आया है। जाँ बहक 3 अफगान शहरियों के अहल खाना की जानिब से मैयतों की हवालगी की दरख्वास्त दी गई है। अफगान कौंसल खाने की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बन्नू में सियासी पावर शो। बन्नू स्पोर्ट्स ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पीडीएम कारकुन आपको बताएं कि आज बन्नू में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड को मुंतखब किया गया है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। पंडाल समेत शहर भर में पार्टी परचम आवेजा कर दिए गए हैं। जलसे में शिरकत करने के लिए काफिले बन्नू की जानिब रवां दवा हैं। काफिले बन्नू की जानिब रवां दवा। पीडीएम का बन्नू में सियासी पावर शो। स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये जलसा किया जा रहा है। स्टेज तैयार है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। पंडाल समेत शहर भर में पार्टी परचम आवेजा कर दिए गए हैं। जलसे में शिरकत करने के लिए काफिले बन्नू की जानिब रवां दवा हैं। जलसे में शिरकत करने के लिए काफिले बन्नू की जानिब रवां दफा हैं। पीडीएम का बन्नू में सियासी पावर शो। स्पोर्ट्स ग्राउंड में स्टेज तैयार। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवामी मैंडेट को पसे पुश्त डालकर मौजूदा असम्बलियाँ वजूद में लाई गईं। इस जाली असम्बली को मुद्दत पूरी करने नहीं देंगे। अगर आप समझते हैं कि हम एक जाली हुकूमत के साथ और जाली हुक्मरान के साथ डायलॉग करेंगे तो ये खारिज इम्कान है। हम इसको एक जाली असम्बली समझते हैं। इसको अवाम के मैंडेट के तहत असम्बली तस्वुर नहीं करते और हम समझते हैं कि कौम को वोट की अमानत वापस मिलनी चाहिए। लेकिन आज बन्नू में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इलाके का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा और PDM के ज़ेर एहतमाम जो रैली है एक बड़ी तारीखी रैली होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं। PTM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा कि मैशत दुरुस्त ट्रैक पर आ चुकी है। कोरोना के बावजूद कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। अवाम बेमकसद एहतजाज से लाताल्लुकी कर चुके हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन इस्तीफों को लिफाफों से बाहर निकाले ताकि फंगस खत्म हो। जाली राजकुमारी शहर शहर जाना चाहती है, जबकि शहबाज शरीफ सुर में कहते थे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जिन्होंने लिफाफे में और शापर में डाले इस्तीफे थे, अब वो मौसम ऐसा हो गया कि वो सिले हो गया, पंजाबी में कहते हैं, तो उल्ली लग गई है। तो उस फंगस से बचाने के लिए उन शापर से निकालें, हवा लगाएं। जाली राजकुमारी शहर शहर फिरना चाहती है, जहां उन इस्तीफों को पहुंचना चाहिए वहां पे लाएं। शहबाज शरीफ जो सवाल नैब उनसे पूछती है उसी तरह वो सुर में उन्हें बताते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है, माली साल की पहली छमाही में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि इमरान खान कहते हैं मईशत दुरुस्त सिमत पे जा रही है। मईशत सिर्फ इमरान खान, उनके ATMs और माफिया की दुरुस्त सिमत में है। इमरान खान पहले माफिया और ATMs की जेबें भरते हैं, फिर नोटिस लेने का ड्रामा करते हैं। तारीख की नालायक, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत है।
एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने नायब गवाह ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इब्राहिम का बयान मुकम्मल कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल हुक्काम की तरफ से अदालत में पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर कहा, चिन्योट माइन से मुतालिक कुछ तफसीलात पेश करना चाहता हूँ। सन 2007 में ये एग्रीमेंट खिलाफ कानून दिया गया। ये ठेका बिडिंग के बगैर दिया गया। एक ऐसे शख्स को दिया गया जो अमरीकी शहरी था और परवेज मुशर्रफ के सेक्रेटरी का भाई था। मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। नायब ने कहा, डकैती कामयाब नहीं हुई, इसलिए केस नहीं बनता।